नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और ब्लूमिंग वैली जो अपने तक पहुंचाए फूलों की सौगात। अध्यापक विद्यार्थियों को हमेशा आगे बढ़ने की भावना के लिए प्रेरित करें, कहा आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने। पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा से महरूम गरली गांव के बाशिंदों ने उपायुक्त से पेयजल सुविधा बहाली की लगाई गुहार। पूर्व सरकार ने वोट की राजनीति के उद्देश्य से शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं, स्वराज युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष वीर सिंह भारद्वाज ने लगाया आरोप। और शिवरात्रि महोत्सव की फोटोग्राफी का जिम्मा किसी व्यक्ति विशेष को दिए जाने पर मंडी जिला के फोटोग्राफरों ने उपायुक्त से जांच करने की उठाई मांग। और अब खबरें विस्तार से। अध्यापक विद्यार्थियों को हमेशा आगे बढ़ने की भावना के लिए प्रेरित करें ताकि वे आज के प्रतिस्पर्धा के दौर में हर चुनौती का सुगमता से मुकाबला करने में सक्षम हो सके। यह कहना है आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी का। प्रकाश चौधरी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रिवाल्सर के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रिवाल्सर में वार्षिक समारोह बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। वार्षिक समारोह की अध्यक्षता आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने की। इस अवसर पर प्रकाश चौधरी ने कहा कि उन्होंने हमेशा ही बहल के ऊपरी क्षेत्र का ध्यान रखा है तथा विकास कार्यों को गति प्रदान कर विद्युत, सड़क, स्वास्थ्य तथा सिंचाई एवं पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं लोगों को मुहैया करवाई हैं। उन्होंने कहा कि रिवाल्सर तथा आसपास के क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया हुआ है तथा वर्तमान में इस क्षेत्र में 3 करोड़ 77 लाख रुपए की राशि के सड़क निर्माण के कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। एक एक सड़क हम बनाएंगे ताकि हमारे यहाँ के लोगों को कोई कठिनाई परेशानी से जूझना नहीं पड़े। हम कमिटमेंट करते हैं आपसे। मैं एक एक सड़क का नाम लेना था परंतु टाइम कम है। दूसरा, यहाँ एक्शन जी ने 56 लाख काम चल रहा है। गराउडू मोड़ से चढ़ी चीड़ बटानू सड़क 6,50,000 काम चल रहा है। PWD स्टाफ क्वार्टर रिवाल्सर 20 लाख काम चल रहा है। DPR जो संस्कृति के लिए गई है, रियूर से हवानी पाया तलाई PMGSY 60 लाख। सिध्यानी पाथा सड़क पर रोपा नाला में पुल का निर्माण PMGSY 38 लाख। चढ़ी पाठशाला से देरू गलू सड़क का निर्माण नाबार्ड से 1 करोड़ 90 लाख। और टोटल जो ये बनता है 3 करोड़ 77 लाख 50 हजार। प्रकाश चौधरी ने भाजपा सरकार पर आरोप जड़ते हुए कहा कि पूर्व सरकार ने रिवाल्सर में बिना किसी सुविधा के कॉलेज खोल दिया। उन्होंने कहा कि कॉलेज के लिए भव्य भवन का निर्माण किया जाएगा तथा कॉलेज में प्रवक्ताओं के पदों को भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में लेदा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा रिवाल्सर को उप तहसील का दर्जा प्रदान किया जाएगा। प्रकाश चौधरी ने स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार भी प्रदान किए तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति के लिए अपनी ऐच्छिक निधि से 7,000 रुपए देने की घोषणा की। रिवाल्सर से कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज। गरली गांव के बाशिंदे आजादी से पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा से महरूम है। जगह जगह पेयजल सुविधा बहाली की गुहार लगाने वाले ग्रामीण आज भी उच्चाधिकारियों की चौखट पर जाकर फरियाद लगाने का ही काम कर रहे हैं। शुक्रवार को ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल एक बार फिर जिला उपायुक्त से मिलने पहुंचा और पेयजल सुविधा मुहैया कराने की गुहार लगाई। मंडी जिला उपायुक्त से मिलने आए ये लोग सरकाघाट उपमंडल के उस ग्रामीण इलाके से संबंध रखते हैं जहां आजादी से लेकर आज दिन तक पेयजल सुविधा मुहैया नहीं कराई जा सकी है। ऐसा भी नहीं कि ग्रामीणों ने इस समस्या से विभाग या फिर सरकारों को अवगत ना कराया हो, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। गत वर्ष IPH विभाग ने पेयजल की एक योजना का प्रारूप तैयार कर उसे जिला उपायुक्त के पास स्वीकृति के लिए भेजा था। गर्मियों का मौसम नजदीक आते देख जब ग्रामीणों को पेयजल की किल्लत का एहसास होने लगा तो ग्रामीण पहुंचे जिला उपायुक्त के दरबार, यह जानने के लिए कि योजना स्वीकृत हुई है या नहीं। क्योंकि हमारे गांव की पानी की समस्या है और उस समस्या को दूर करने के विभाग ने पिछले जुलाई महीने में अपनी
एक एस्टीमेट जो है मंडी को भेजा है, जिसके बारे में हम अभियुक्त महोदय से अपनी प्रार्थना लेकर आए हैं कि इसको जल्दी से जल्दी शुरू करें ताकि हमारे गांव की समस्या दूर हो सके। और फरियाद ये है कि आज़ादी के 65 साल के बाद भी हम उस गांव के अंदर पानी जो है पीने का उपलब्ध नहीं है, जिस कारण लोगों को गर्मियों में 15-15 दिन के बाद 20 दिन के बाद पानी जो नल लगे हैं उनके माध्यम से मिलता है। और गर्मी में जब जो खड्डों में या नालों में जहाँ से पानी जो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं वो भी सूख जाता है, तब तो बहुत समस्या उस गांव के लोगों को उठानी पड़ती है। तो कई दिक्कतों का सामना करते हुए बड़ी जद्दोजहद के बाद जो पिछली साल जो पानी का महकमा है IPH डिपार्टमेंट, उसने एक प्रस्ताव बनाया था कि वहाँ उस गांव के अंदर पीने के पानी का स्थायी समाधान करने के लिए वो जो प्रस्ताव है IPH का जो डिवीजन है सरकाघाट, उसने DC मंडी को सैंक्शन के लिए भेजा है, मगर अभी तक उसकी स्वीकृति यहाँ से नहीं हुई है। गरली गांव के ग्रामीणों ने अपनी समस्या को हर मंच पर उठाया, सरकार के पास फरियाद लगाई, विभाग को अवगत कराया, जिला प्रशासन की चौखट पर पहुंचे, यहां तक कि मीडिया के माध्यम से भी कई बार अपनी बात को रखने की कोशिश की, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। गुजारा तो हमारा बड़ा मुश्किल से, बहुत दूर दूर से हम पानी लाते हैं। पीछे भी हमने इस गांव को हाईलाइट कराया है, जिसके बारे में आकाशवाणी शिमला और दिल्ली और मंडी से रिले हो चुका है, परंतु इसके ऊपर कोई गौर नहीं किया गया। तो निवेदन है उपायुक्त से कि इस कार्यक्रम को, हमारे पानी को, हमें पानी गर्मियों में मिलना चाहिए। अब एक बार फिर ग्रामीणों को उपायुक्त मंडी ने उनकी समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आज़ादी से लेकर आज दिन तक पानी की किल्लत झेल रहे गरली निवासियों को इन गर्मियों में पेयजल योजना की सौगात मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। सराज युवा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मांग की है कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में सराज विधानसभा क्षेत्र में हुए सभी उद्घाटनों और शिलान्यासों की जांच की जाए। सराज युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष वीर सिंह भारद्वाज का कहना है कि पूर्व सरकार ने वोट की राजनीति के उद्देश्य से शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। उन्होंने अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन राज्य सरकार को भेज दिया है। शुक्रवार को सराज युवा कांग्रेस ने जिला प्रशासन के माध्यम से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को भेजा है। इसमें इन्होंने मांग की है कि सराज विधानसभा क्षेत्र में हुए तमाम उद्घाटनों और शिलान्यासों की जांच की जाए। लोगों का कहना है कि केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए उद्घाटन किए गए हैं, जबकि उद्घाटनों के बाद सड़कों का जनता को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। सर, जो हमारी ये सड़कों का ये है, ये बिल्कुल गलत तरीके से हुआ है। बीच में पुल है, चलिए कई चीज़ों का मतलब गरीबों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि भाई जो उद्घाटन तो हुए, लेकिन इसको प्रॉपरली मेंटेन रखा जाए। जिसमें इन्होंने जो भी किया, मतलब झूठे दिए, एक दिन ही बस गई, उसके बाद कोई भी बसें ना जा रही है, फिर ऐसे उद्घाटन का क्या फ़ायदा है। हम चाहते हैं कि भाई प्रॉपर तरीके से हो, बसें चले, हर चीज़ का अच्छे तरीके से हो। सराज युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष वीर सिंह भारद्वाज ने सरकार से मांग की है कि इन उद्घाटनों में जिन अधिकारियों की मिलीभगत है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही इन्होंने सभी उद्घाटनों को दोबारा से करवाने की मांग भी की है। आज हम जो है कि स्थानीय विधायक पर जो है कि बोलते कि उन्होंने सिर्फ सराय क्षेत्र के लोगों के साथ जो है कि वोट की राजनीति की है, झूठे वायदे किए है। हम हिमाचल सरकार से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी से मांग करते हैं कि उन सड़कों का जो है निर्माण अतिशीघ्र किया जाए, ताकि लोगों को जो है समस्या ना आए, और वो उद्घाटन जो है तो उसको दोबारा किया जाए। जो उद्घाटन जो किए हैं, जिन अधिकारियों ने सड़क को पास किया है, उन अधिकारी के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए और उसकी जांच होनी चाहिए। ज्ञात रहे कि सराज युवा कांग्रेस सत्ता परिवर्तन के बाद से सराज में हुए सभी कार्यों की जांच की मांग कर रही है। कैमरा पर्सन विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। शायद अधिकतर वाहन चालकों को इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर बिना किसी सुनवाई के सीधे 6 महीने की सजा का प्रावधान है। ये जानकारी हम इसलिए दे रहे हैं कि कुछ गाड़ी वाले अपनी गाड़ियों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाकर खुद को हिंदुस्तानी तो साबित कर देते हैं, लेकिन उस राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना भूल जाते हैं। जरा इस गाड़ी पर लगे राष्ट्रीय ध्वज को देखिए। राष्ट्रीय ध्वज पर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि हर भारतवासी का पूरा अधिकार है। अधिकतर ड्राइवर राष्ट्र प्रेम के चलते अपनी गाड़ियों पर राष्ट्रीय ध्वज तो लगा देते हैं, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि उन्हें इसका पूरा सम्मान भी करना होता है।
ऐसा ही एक वाकया मंडी में भी सामने आया, जब एक गाड़ी वाले ने खिड़की के साथ राष्ट्रीय ध्वज लगाया हुआ था, लेकिन उसे लगाने का तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो हमने देखा यहाँ पे कि ये झंडा किस तरीके से इस गाड़ी में लगा हुआ है, तो इसमें कीचड़ लग रही है या कुछ किसी भी तरीके से इसका मतलब अपमान ही है। आप जैसे मर्जी जिस मर्जी एंगल से देखिए, तो ना इसका कोई सिस्टम है लगाने का। राष्ट्रीय ध्वज की जहाँ पे के सम्मान की जहाँ तक बात आती है, उसके ऊपर गहराई से सोचे, चिंतन करे और ये तय करे कि नेशनल फ्लैग के बारे में हर इंसान को बराबर जागरूकता दी जाए, और अगर जागरूक होने के बाद भी इंसान इस तरह की हरकत करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हम इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी पर राष्ट्रीय ध्वज ना लगाएं, अगर लगाएं तो उसका पूरा सम्मान भी करें। आपको बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर बिना किसी सुनवाई के सीधे 6 महीने की सजा का प्रावधान है। आज हमारे जैसे जितना भी हमारा ये हिंदुस्तान जो है एक सेकुलर कंट्री है। ये सेकुलर कंट्री होते हुए हमारे यहाँ 6 जो एथनिक ग्रुप हैं, इन 6 एथनिक ग्रुप हमारे इस राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देते हैं। तो खास करके इस गाड़ी के ऊपर जो राष्ट्रीय ध्वज लगा है, इसको हम अभी यहाँ से खोल करके ले जाएंगे, इसको सम्मानित स्थिति में रखेंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर ये गाड़ी वाले के ऊपर ये कहीं पकड़ा जाता है या कोई और गाड़ी वाले पकड़े जाते हैं, तो पुलिस को इसके ऊपर सीधी कार्रवाई करके इसको गाड़ी को सीज करना चाहिए। और खासकर जैसे नेशनल फ्लैग डिफेंस एक्ट जो है, इसके तहत 6 महीने की सीधी कोई भी अपील सुनाई नहीं होती है, सीधी इसके अंदर जेल है। तो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान जो है हमारे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए। निवेदन रहेगा लोगों से कि वे राष्ट्र प्रेम के साथ राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का भी पूरा ध्यान रखें। कैमरा पर्सन विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। चंबा के नए उपायुक्त संदीप कदम ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। उपायुक्त की चंबा पहुंचने पर अधिकारियों व कर्मचारियों ने उनका अभिनंदन किया। इससे पूर्व संदीप कदम IAS प्रोबेशन के तौर पर चंबा में रह चुके हैं। इस मौके पर उपायुक्त संदीप कदम ने कहा कि कृषि प्रधान चंबा जिला में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना उनकी प्राथमिकता रहेगी। चंबा में उपायुक्त का कार्यभार संभालने पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने संदीप कदम का स्वागत किया। इस मौके पर उपायुक्त संदीप कदम ने कहा कि चंबा जिला में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि इस जिला के अधिकतर लोग खेतीबाड़ी पर निर्भर हैं और लोगों को इस क्षेत्र में ज्यादा फायदा कैसे मिले, इस पर कार्य किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि वे स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने का भी भरसक प्रयास करेंगे। इस मौके पर उपायुक्त ने चंबा में बढ़ रही महिला अनपढ़ता के ग्राफ को कम करने की दिशा में कदम उठाने की बात भी कही। मैं विशेषता यहाँ पे वही, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि खेती के क्षेत्र में ज़्यादातर मैं अपना रुचि रखूँगा कि उसको प्राथमिकता देना चाहूँगा। स्वास्थ्य सुविधाओं पे प्राथमिकता रहेगी, तो इन मुद्दों पे ज़्यादातर मेरा प्राथमिकता का जोर रहेगा। विविध क्षेत्रों के जो लोग हैं उनका इसमें सहयोग लिया जाएगा, सामाजिक संस्थाओं का इसमें सहयोग लिया जाएगा और निरक्षरता को कम करने के लिए प्रशासन की तरफ से पुरजोर प्रयास किया जाए। संदीप कदम ने वर्ष 2005 में झारखंड पुलिस में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के तौर पर अपना कैरियर शुरू किया और 2008 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में उनका चयन हुआ। संदीप कदम बिलासपुर जिला में SDM और मंडी जिला में ADC के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। के न्यूज के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज में वक्त तो चला है एक ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। चाहे विधानसभा के चुनाव हुए, चाहे लोकसभा के चुनाव हुए, हमने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया हुआ है और जहां जहां भी काम किया हमने लोकसभा में विस्तार करके भेजा, विधानसभा में विस्तार करके भेजा और इसके लिए मैं अपनी दावेदारी मेरे पहले भी पेश किया, मैं आज भी पेश करता हूँ। देखिए कांग्रेस जिलाध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर के साथ एक खास मुलाकात। ये तो पता क्या है, ये तो मेरे ख्याल 1900 से चली हुई है। जब करम सिंह जी बन रहे थे वो नहीं बन सके, पंडित सुखराम जी नहीं बन सके, ठाकुर कौल सिंह जी थे नहीं बन सके क्योंकि इनके किस्मत में मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं होती। शनिवार रात 9 बजे और रिपीट टेलीकास्ट रविवार दोपहर 2 बजे सिर्फ के न्यूज पर। सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास। सेहत है हमारे साथ, सेहत है हमारे साथ, हर दम हर दिन
ये कामयाबी है क्योंकि करोड़ों घरों के बढ़ते बच्चे एक्वागार्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन ग्रोथ पे विश्वास रखते हैं, जो उन्हें टाइफॉइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जॉन्डिस से बचाए और हर दिन बढ़ने का विश्वास दे। एक्वाश्योर लेने के लिए रामनगर स्थित गुरु कृपा में संपर्क करें, जो कि इसके ऑथराइज्ड डीलर हैं। मंडी जिला के फोटोग्राफरों ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन पत्र सौंपकर इस बात की जांच करने को कहा है कि शिवरात्रि महोत्सव की फोटोग्राफी का जिम्मा किसी व्यक्ति विशेष को ही क्यों दिया जा रहा है। फोटोग्राफरों का कहना है कि मंडी में कई काबिल फोटोग्राफर हैं, लेकिन उन्हें कभी भी सरकारी कार्यों का ऑर्डर नहीं दिया जाता। मंडी जिला के फोटोग्राफरों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला उपायुक्त देवेश कुमार से मिला और इस बात को लेकर अफसोस व्यक्त किया कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के कोटेशन फॉर्म उन्हें क्यों नहीं दिए जाते। फोटोग्राफरों का कहना है कि जब शिवरात्रि की बारी आती है तो नए नए नाम सामने आ जाते हैं और उन्हें ही तरजीह दी जाती है, जबकि स्थानीय फोटोग्राफरों को यह तक नहीं बताया जाता कि किस ऑर्डर के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आज उपायुक्त महोदय को हमने ज्ञापन दिया है फोटोग्राफर शहर के सभी फोटोग्राफर्स की तरफ से। इसमें डिमांड रखी गई है कि जो कोटेशन शिवरात्रि मेला को कवर करने के लिए फोटोग्राफर्स को दी जाती है, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को कवर करने के लिए, तो उसके लिए बहुत से ऐसे स्टूडियो वाले हैं, स्टूडियो ऑनर हैं जिनको ये लेटर कॉल नहीं किए गए हैं। उसी के अगेंस्ट ये शिकायत की गई है उपायुक्त महोदय को कि इस पर ज़रा गौर किया जाए और इस तरह की अगर कोटेशन अगर पास हुई है तो उसको रिवाइज़ किया जाए। फोटोग्राफरों का तर्क है कि मंडी में कई होनहार और अनुभवी फोटोग्राफर हैं, लेकिन उन्हें दरकिनार करके किसी व्यक्ति विशेष को ही इसमें तरजीह दी जा रही है। इन्होंने मांग की है कि व्यक्ति विशेष की रिवायत को दरकिनार करते हुए स्थानीय फोटोग्राफरों को काम दिया जाए। ऐसे फोटोग्राफर हैं जो गुमनामी में काम करते रहते हैं, साल भर सर्विस करते रहते हैं, लेकिन जब थोड़ा बहुत ये काम करने का उनको मौका मिलता है तो उससे उनको वंचित रहना पड़ता है। इसलिए इसके अगेंस्ट हमने ये बीड़ा उठाया है कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है, कोटेशन शायद फोटोग्राफी में ही है या और भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं शिवरात्रि मेले के दौरान, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी एक व्यक्ति की मोनोपोली इस पर चल रही हो। उसको तोड़ने के लिए, उस तरह की मोनोपोली को तोड़ने के लिए ये हमने उसके एक विरोध शुरू किया है। इसके लिए उपायुक्त मंडी देवेश कुमार ने फोटोग्राफरों को विश्वास दिलाया है कि जल्द ही इस ओर उचित कार्रवाई की जाएगी ताकि सभी फोटोग्राफरों को बराबरी का मौका मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। अगर आप कभी किसी अक्षम बच्चे को देखकर उसे अक्षम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो भूल जाइए, क्योंकि अक्षम बच्चे आज इतने सक्षम हो चुके हैं कि वो विदेशों में जाकर देश के झंडे गाड़ने में कामयाब हो रहे हैं। सहयोग स्कूल नागचला में पढ़ने वाले जगदीश ने इस बात को साबित कर दिखाया है। नागचला में अक्षम बच्चों के लिए चलाए जा रहे सहयोग स्कूल की 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले मास्टर जगदीश ने वो कारनामा करके दिखाया है जिसे शायद कोई सक्षम व्यक्ति भी ना कर सके। मास्टर जगदीश ने साउथ कोरिया में आयोजित की गई अक्षम बच्चों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया। इसमें मास्टर जगदीश का चयन स्नो बोर्डिंग जैसी खेल के लिए हुआ। मास्टर जगदीश को 2 वर्षों में सिर्फ 2 महीने ही स्नो बोर्डिंग का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था और उन्होंने साउथ कोरिया में कांस्य पदक पर कब्जा जमाने में सफलता हासिल की। जैसे मुझे बताया गया है कि स्नो बोर्डिंग प्रकार की बहुत ही कठिन सी गेम होती है सोलंग नाला मनाली में, और यहाँ पे नारकंडा में जो है करीब 2 साल से जो है इनका जो प्रशिक्षण हमेशा एक महीना के लिए होता रहता था। और इस प्रतियोगिता में कुछ और बच्चों ने भी हिस्सेदारी ली थी और वो भी आ गया है, परंतु ये जो बच्चा था इसमें जो मेन खास बात ये है कि ये जो मल्टीपल हैंडीकैप्ड है और किसी दूर गांव से जो है कोई करीब यहाँ से 60 किलोमीटर से लगभग जो है यहाँ मंडी से जो है वो उस गाँव में रहता है। माँ बाप भी गरीब हैं। मास्टर जगदीश की इस कामयाबी से न सिर्फ मंडी जिला बल्कि देश भर का नाम रोशन हुआ है। मास्टर जगदीश के पिता अपने बच्चे की कामयाबी को लेकर खासे उत्साहित हैं और यह कामना कर रहे हैं कि आगे भी वो ऐसे ही कामयाबी के झंडे गाड़ता रहे। खेलने में इसकी अपनी मेहनत है, हमारा इसमें कुछ नहीं है और हम माँ बाप इसके अनपढ़ आदमी है, इसलिए जो हमने इस स्कूल में छोड़ा हुआ है। मैं तो सब माँ से ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि जिसके बच्चे ऐसे विकलांग हैं उन्हें यहाँ भेजे, इस सहयोग स्कूल में भेजे, या मेरे बच्चे की तरह वो भी विदेश जाए, अपना देश
छोड़ के विदेश में जाएं, खुशी होती है हम लोगों को। हमारा भी सर ऊंचा कर दिया हमारे लड़के ने आज विदेश जाके। मास्टर जगदीश ने इस बात को साबित कर दिया है कि अक्षम अब अक्षम नहीं रहे, बल्कि हर कामयाबी को हासिल करने के लिए सक्षम हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, नागचला। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चाहे विधानसभा के चुनाव हुए, चाहे लोकसभा के चुनाव हुए, हमने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया हुआ है। और जहाँ जहाँ भी काम किया हमने लोकसभा में भी जिता करके भेजा, विधानसभा में भी जिता करके भेजा। और इसके लिए मैं अपनी दावेदारी मेरे पहले भी पेश किया, मैं आज भी पेश करता हूँ। देखिए कांग्रेस जिलाध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर के साथ एक खास मुलाकात। ये तो पता क्या है, ये तो मेरे ख्याल 1900 से चली हुई है। जब धर्म सिंह जी बन रहे थे वो नहीं बन सके, पंडित सुखराम जी नहीं बन सके, ठाकुर कौल सिंह जी थे नहीं बन सके, क्योंकि इनके किस्मत में मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं होती। शनिवार रात 9 बजे और रिपीट टेलीकास्ट रविवार दोपहर 2 बजे सिर्फ के न्यूज पर। +2 के बाद बच्चों को किस तरह के कैरियर का चुनाव करना चाहिए और चुने गए कैरियर में कौन सा शिक्षण संस्थान बेहतरीन सुविधाएं मुहैया करा सकता है, इन्हीं सब बातों को लेकर मंडी स्थित गांधी भवन में सूलिनी यूनिवर्सिटी के सौजन्य से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से भाग लेने आए सूलिनी यूनिवर्सिटी के सह निदेशक डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि छात्रों के मार्गदर्शन के लिए इस कार्यक्रम को सभी जिलों में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान छात्रों को उन भारतीयों के बारे में भी बताया जा रहा है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीतकर देश का नाम रोशन किया है, ताकि बच्चों को उनसे प्रेरणा मिल सके। अब सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करना चाहते हैं, जिसमें हम बच्चों को एक रुझान पैदा करना चाहते हैं कि वो नोबेल, जो इंडियन नोबेल लॉरिएट हैं, जिन्होंने नोबेल प्राइज़ मिला है इंडियन ओरिजिन के लोगों को, तो वो हर बच्चा उनको जाने और उनकी तरह बनने की प्रेरणा उनको मिले। ये इस प्रोग्राम का मेन मकसद है। और इसमें बच्चों को हम ना बल्कि नोबेल लॉरिएट के बारे में तो बताते ही हैं, बाकी और हम उनको थोड़ा सा ये भी जानकारी हम देते हैं कि कैसे एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन, कैसे एक अच्छा कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज़ की जाए। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हम बच्चों को समक्ष रखते हैं और उनको बच्चों को किसी भी इंस्टीट्यूशन में +2 के बाद अपना करियर लेने के लिए कि कौन सा इंस्टीट्यूशन हमारे लिए अच्छा होगा, वो उन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए बच्चे सिलेक्ट कर सकते हैं। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।